हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई एफएफ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डार्क सोसाइटी। इस स्टोरी की मैं रियल ऑथर नहीं हूँ। अगर आपने पहले भी ये स्टोरी सुनी होगी, जैसे कि पिछली स्टोरी में मेरे साथ हुआ, मुझे पता नहीं था कि वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की गई है। लेकिन अगर आपने ये स्टोरी सुनी होगी तो मैं चाहूँगी आप दोबारा इसे सुने और मेरे साथ बने रहें। इस स्टोरी में टॉप वांग यीपो है और बॉटम जियो जैन है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जैन्स प्रो। उस एक रात ने जिसमें मेरे जिस्म को गंदा कर दिया, मेरे गुरूर को हर्ट कर दिया, मेरे जहन, मेरी किस्मत को बदल दिया। उस एक रात में, उस रात मैंने एक गलती कर दी। मैं हमेशा उसे याद रखूँगा और उससे नफ़रत करूँगा। इस सीन में अब दिखाते हैं जैन अपने ऑफिस में है। मैंने टेबल से अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए और घर के लिए जाने लगा। जैसे ही मैं ऑफिस के एग्जिट डोर पे पहुंचा, तो जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था, तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ देके रोक लिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा कोवर्कर, मेरा फ्रेंड है। जैन पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो वो स्माइल करता है। फिर जैन अपने वर्कर से कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो वर्कर जवाब में फिर कहता है, पार्टी जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले कहा था, तुमने डिसाइड क्या किया? जैन जवाब में कहता है, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। फिर वो शख्स उससे कहता है, कम ऑन जैन, ये तो बस बिजनेसमैन और दोस्तों की गैदरिंग है और आज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमें वहाँ जाने का मौका मिला है। जैन जवाब में फिर कहता है, हाँ लेकिन। तभी जैन का जो फ्रेंड है वो फ्रोनिंग करता है और फिर दोबारा कोशिश करता है ताकि वो जैन को कन्विंस करे कि वो पार्टी में आए। फिर वो जैन से कहता है, तुम इस कंपनी के पार्ट हो और अगर तुम चाहते हो कि तुम हमारी बॉसेस के नज़र में आओ, जिससे शायद तुम्हें आने वाले कल में जल्दी ही प्रमोशन मिल जाए, तो तुम्हें इस पार्टी में आना चाहिए। जैन जवाब में कहता है, लेकिन मैं बस एक इंटर्न हूँ यहाँ पर, और प्लीज़ मेरे लिए कोई भी हाई प्लान्स मत बनाओ। और हाँ, मुझे ऐसी सोसाइटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे ऐसी सोसाइटी का पार्ट भी बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज़ तुम मुझे एम्बिशियस मत बनाओ। तभी उसका जो फ्रेंड है वो जैन की बात सुनने के बाद जैन से कहता है, अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मेरे लिए तुम मुझे कंपनी दे दो। हम लोग दोस्त हैं और प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। उसकी बातें सुनने के बाद जैन कहता है, ओके। एक्चुअली जैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए उसने एंड में एग्री कर लिया। लेकिन काश जैन को पहले ही पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो शायद वो उस पार्टी में नहीं जाता। जैसे ही जियो चैन और उसका फ्रेंड कांग्रेसमैन वांग के घर पहुंचते हैं जहां पर पार्टी रखी गई थी, वो घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों जैन को उस घर को देखकर काफ़ी अजीब सा महसूस होने लगा। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, कुछ लोग वहाँ पर जुआ खेल रहे थे, जो कि इस दुनिया की सबसे गंदी चीज़ है। मेरे जैसे लोग जो कि अपने आप को पालने के लिए मरने तक काम ही करते रहते हैं। जैसे ही मैं और मेरा फ्रेंड मेन हॉल में पहुंच गए तो वहां पर मैंने देखा काफ़ी तेज़ लाइट आ रही थी जो कि मेरी आंखों में चुभने लगी। फिर जैसे ही मैंने नोटिस किया तो मैं हैरान हो गया। टीनेजर लड़कियां जो कि स्टेज पर नाच रही थी और शराब पी रही थी, उन्हें देखने के बाद मैं सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। तो मैं अपनी दोस्त की तरफ मुड़ा ताकि मैं उससे बात करूं, लेकिन जैसे ही मैंने अपने दोस्त की तरफ अपना सर मुड़ाया तो देखा कि वो वहाँ पर था ही नहीं। मैं बस अकेला खड़ा था। मैंने जो पार्टी के बारे में सोचा था, पार्टी बिल्कुल उससे डिफरेंट थी। चारों ओर शराब की बदबू आ रही थी और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ धुआं था। मैंने चारों ओर देखा ताकि मैं एक छोटा सा कोना ढूंढ सकूं जहां पर मैं सेफली खड़ा रहूं, ताकि जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा ताकि मैं एक जगह ढूंढूं, तभी एक लड़की आई जिसने नाक के बराबर कपड़े पहने थे। उसने अपने जिस्म के बस कुछ ही पार्ट छुपा के रखे थे। फिर वो अपने हाथों से मेरी बॉडी के कभी दाएं कभी बाएं छूने लगी। मैंने बड़े प्यार से, बड़े मैनर्स से उसे खुद से दूर किया और वहाँ से निकल गया।
फिर मेरी नज़र एक वैरांडा पे पड़ी तो मैं जल्दी वैरांडा की तरफ चला गया और फ्रेश एयर लेने लगा। फिर मैं अपने आप के साथ सोचने लगा कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। मैं अभी अपने आप के साथ बात ही कर रहा था, तभी अचानक से मेरे पीछे से एक डीप सेक्सी आवाज़ आई, जिसे अचानक सुनकर मेरे शोल्डर श्रग हो गए। वो शख्स मुझसे कह रहा था, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये पार्टी बोरिंग लगी, शायद इसलिए कि इस पार्टी पे थोड़े बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। नहीं, इस बात से तुम सरप्राइज नहीं हो, या फिर लाउड म्यूज़िक, तुम शायद इस लाउड म्यूज़िक को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा है तो फिर तुम यहाँ पर आए ही क्यों? ये बात सुनकर जैन बिना पीछे मुड़े कहता है, मैं अपनी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर हूँ। फिर वो शख्स कहता है, क्या तुम वांग फैमिली के लिए काम करते हो? लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम उनकी क्लास के हिसाब से हो। जैन जवाब में कहता है, मैं उनकी कंपनी में इंटर्न हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहता है, ओह लोअर इंटर्न, जिसे मैं पलक झपकते ही अपनी कंपनी से बाहर निकाल सकता हूँ। वो शख्स ये अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है। कंपनी से बाहर फेंकने की बात सुनकर जैन कंफ्यूज हो जाता है तो वो अपने पीछे मुड़कर देखता है कि ये कौन बोल रहा है। जैसे ही जैन पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसके पीछे कोई और नहीं, वांग यीबो खड़ा था। वांग यीबो, जो कि कांग्रेसमैन वांग का एक लौता वारिस और इस पार्टी का होस्ट था। वो जैन की तरफ देखकर ग्रिन्स कर रहा था और जैन उसकी तरफ देखकर गैस्प हो रहा था। आज पहली बार मैं उससे मिला, वो भी इतना क्लोज और वो भी इस तरह। लेकिन मुझे उसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है। इसकी उम्र 23 साल की है और इसे जो कुछ भी चाहिए होता है इसे वो मिल जाता है। जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी। ये मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। इतनी कम उम्र में यह अपनी फैमिली के साथ टीवी पे अपीयर हो जाता है और इसके होंठों पर हमेशा स्माइल रहती है। मेरी जनरेशन के काफ़ी सारे लड़के इससे चलते हैं। अब आप पूछोगे क्यों? मेरी 1 महीने की जितनी सैलरी है उसका 3 गुना कॉस्ट की इसने इस वक्त टाई पहनी हुई है। जैन फिर वांग यीबो से कहता है, एक लोअर इंटर्न आप जैसे हाई लेवल के पर्सन के नोटिस में कैसे आ सकता है? मैंने अपना जवाब बिल्कुल सेम टोन में कहा जिस सेम टोन में वांग यीबो ने मुझसे बात की थी। मेरा सवाल सुनकर वांग यीबो मेरी तरफ अम्यूज्ड होकर देख रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, जिस हिसाब से तुम मेरी रेस्पेक्ट गेन कर रहे हो, क्या तुम ऐसे ही खेलते हो? तो मैंने उससे कहा, खेलना? आपका क्या मतलब है? उसने मेरी बात को काटकर मुझे एक विस्की का गिलास दे दिया। विस्की का गिलास देखकर मैंने उससे कहा कि मैं पीता नहीं हूँ। तो उसने मुझसे कहा, कम ऑन। ये कह के ही वो रुक गया। फिर मैं अपने आप के साथ सोचने लगा, जैन। तो उसने मुझसे कहा, ओह जैन, एक घूंट पीने से तुम ड्रंक नहीं हो जाओगे। आज हम पहली बार मिले हैं तो चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। मुझ पर भरोसा करो, आज की रात तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। वो ये बात वाइट स्माइल के साथ कहने लगा। उसका अचानक से ये क्यूट एक्शन देखकर मैं समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने विस्की पी ली और वापस में उसे स्माइल रिटर्न में दे दिया। उसके बाद वो मेरे क्लोज आया, हम दोनों की शोल्डर्स टच हो गए। फिर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाला और उसे जलाने लगा। मुझे सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है तो मैंने जल्दी ही अपनी नोज़ को कवर कर लिया। उसने जैसे ही मेरा रिएक्शन देखा तो उसने इमीडिएटली ही उस सिगरेट को बाहर फेंक दिया और मुझसे अपोलोजाइज़ किया। फिर उसने मुझसे कहा, सॉरी, ये मेरी बैड हैबिट है और मैं इसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। उसका मेरे लिए इतना नाइस एक्शन देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था। लेकिन जल्द ही अल्कोहल का इफ़ेक्ट मुझ पे होने लगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली। मुझे टीजी सा फील होने लगा और फिर मैं सोचने लगा, मैं ड्रंक कैसे हो गया, वो भी एक घूंट पीकर। तभी उसने मेरे कानों में धीरे धीरे कहा, चलो अंदर चलते हैं। ये कहने के बाद उसने अपने आर्म्स को मेरे वेस्ट के अराउंड ले लिया। सरप्राइजिंगली जैसे ही उसने मुझे टच किया, मेरी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। वो जहाँ मुझे लेकर जा रहा था, मैं बिना कंप्लेन किए उसे फॉलो कर रहा था। उसके बाद वो मुझे वापस मेन हॉल की तरफ लेकर चला गया और जहाँ पर लड़कियाँ नाच रही थी उनके बीच में उसने मुझे छोड़ दिया और ख़ुद बार काउंटर के पास खड़े होकर मुझ पे ही नज़र गड़ाई हुई थी। मुझे मेरी पूरी बॉडी में हीट महसूस होने लगा।
उसके बाद मैंने अपनी आंखें क्लोज किए और म्यूज़िक के बीट के ऊपर मैं धीरे धीरे मूव करने लगा और उसके बाद मैं नॉन स्टॉप मूव करने लगा, फिर धीरे धीरे सडेक्टिवली, जो कि मैंने कभी भी पहले किया नहीं था। थोड़ी देर नाचने के बाद मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मेरे आसपास सब कुछ घूम रहा है और मैं तभी फ्लोर पे गिरने ही वाला था, तभी किसी ने मुझे कैच कर लिया और अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी की तरह मुझे प्रेस कर दिया। फिर उसने मुझसे कहा, तुम काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हो। उसकी आवाज़, उसकी सेक्सी सेंट, उसकी आंखें जो कि काफ़ी ज़्यादा हंग्री दिख रही थी मेरे लिए। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि मैं उससे दूर रहूं, लेकिन फीलिंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे पास कौन है। बस मैं चाह रहा था कि कोई मुझे टच करे, लेकिन इस वक्त से वांग यीबो ही मेरे नेक्स्ट में था। और उसके बाद उसने मेरी नेक को पकड़ा और मुझे अपनी क्लोज पुल किया। फिर उसने मेरे ईयर को लिक किया। मैं महसूस कर रहा था कि उसके बड़े हाथ मेरी पूरी बॉडी पर ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन अनसेटिस्फाइड मॉर्निंग मेरे मुंह से निकला। फिर उसने धीरे धीरे अपनी गहरी सांसें लेकर मुझसे कहा, तुम मुझे चाहते हो ना। उसकी बात सुनने के बाद मैंने चुपचाप अपना सर हाँ में शेक किया। हालांकि उस वक्त मुझे समझ में आ रहा था कि मैं वियर्ड एक्ट कर रहा हूँ। फिर मैं अपने आप के साथ सोचने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसने मुझे ड्रग दिया और अपने आप को वीक महसूस करके मैं अपने आप को कर्स कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, मुझे कुछ भी प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो मुझे अपने साथ वहाँ से लेकर चला गया। जैसे ही मैं वहाँ से जा रहा था, तभी मेरी नज़र मेरे फ्रेंड पे पड़ी। उसे देखने के बाद मैंने अपने होठों को हिलाने की कोशिश की ताकि मैं उसे हेल्प मांगूं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, उसने अपना सर लो किया और वहाँ से चुपचाप चला गया। तभी अचानक से मुझे दर्द महसूस हुआ, धोखा देने का दर्द। और उसके कुछ देर के बाद यीबो मुझे एक रूम के अंदर लेकर चला गया। रूम के अंदर लेने के बाद उसने मुझे बेड के ऊपर ज़ोर से थ्रो कर दिया। यीबो की आंखों में साफ तौर पे लस्ट ग्रोनिंग होते हुए जैन को दिखाई दे रहा था और फिर जैन को महसूस भी हुआ था कि आज के दिन से वो काफ़ी ज़्यादा नफरत करेगा। तभी वो जैन से कहता है, मैंने आज तक जो भी चाहा है वो मुझे मिला है और आज इस मोमेंट में मैं तुम्हें चाहता हूँ और अब तुम ऐसी एक्टिंग मत करो कि जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जैन फिर जवाब में यीबो से कहता है, तुमने मुझे ड्रग दिया। यीबो ये बात सुनने के बाद जैन से कहता है, मुझे पता है कि तुम स्ट्रेट मैन हो। ये कहते ही यीबो ज़ोर से हंसने लगता है। उसके बाद यीबो अपना शू जैन के क्रोच पे रखता है, जिससे जैन दर्द के मारे चिल्लाता है और फिर उठने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से चला जाए। तभी वांग यीबो जैन से कहता है, मैं काफ़ी लेज़ी आदमी हूँ, रोमांटिक थिंग्स करना, गाना गाना, नो वे, आज की रात काफ़ी काम हो गया। ये कहते हुए यीबो धीरे धीरे कपड़े रिमूव करने लगा जियो चैन के और जैन अपोजिंग करने लगा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन वांग यीबो के मस्कुलर आर्म, सेक्सी चेस्ट देखने के बाद जो जियो चैन है उससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील हो रहा था और वो चाह रहा था कि यीबो उसे टच करे, वो चाह रहा था कि यीबो उसे थाम ले। वो ये महसूस करना चाह रहा था और वो और ज़्यादा चाह रहा था। वो चाह रहा था कि उसे हर चीज़ मिले आज की रात। तो जैन हीट में आकर चिल्लाकर रोते हुए वांग यीबो से कहता है कि वो उसके साथ करे। ये बात सुनने के बाद जो वांग यीबो है वो पैंथर की तरह जैन के ऊपर जंप करता है और उसके बाद वो जियो चैन के कपड़े उतारना शुरू करता है। लेकिन जियो चैन अपना मुंह खोलता है ताकि वो वांग यीबो को किस करे। वांग यीबो मुंह बैक करता है और जैन के वेस्ट को बेड की लेग्स के साथ टाइटली बांध देता है। जैसे ही वांग यीबो जैन की वेस्ट बांध देता है तो वो जैन से फिर कहता है, मुझे किसेस पसंद नहीं है और सॉफ्ट टचेस पसंद नहीं है जब भी मैं सेक्स करता हूँ। यीबो ये इवली ग्रीन होकर कहता है और उसके बाद यीबो जियो चैन की बॉडी से लास्ट पीस जो कि उसने कपड़े का पहना था वो उतार देता है। जैसे ही वांग यीबो देखता है कि जो जैन है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था और जो वांग यीबो है उसके बाद वो जियो चैन की डाउनवर्ड्स चला जाता है। उसके बाद यीबो जियो चैन की होल कॉक को अपने मुंह में डाल देता है। जैन को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट, जब
ईबो उसकी डाउनवर्ड्स चला जाता है। लेकिन जैसे ही ईबो बबलिंग करना शुरू करता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट बबलिंग करना शुरू करता है, उसके बाद वो जैन की हिप्स को अपवर्ड पुश करता है। जैन को उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। हालांकि जैन के जहन में चल रहा था कि उसे इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही है, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद जो जैन है वो चिल्ला कर वांग यीबो से कहता है, उसे गालियाँ देता है और उसे रिफ्यूज़ करता है। और जैसे ही वो जैन की बात सुनता है तो वो रुक जाता है और फिर वो जैन की तरफ देखता है। फिर वो जैन से कहता है, तुम में अभी भी गट्स है कि तुम मुझे रिफ्यूज़ करो, देखता हूँ कब तक रिफ्यूज़ करोगे। ये कहने के बाद ईबो अपने फिंगर्स को लिक करता है और उसके बाद वो जैन के बोथ बर्ड्स को पिंचिंग करना और उसे टीजिंग करता है। और उसके बाद वो अपनी टंग को जैन के प्रेक्यूमेम्बर में रन करना शुरू कर देता है। जैन ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा, उसके साथ ऐसा ह्यूमिलिएशन होगा, ऐसी चीज़ जिससे किसी को प्लेजर मिल जाए। जैन काफ़ी ज़्यादा खुद को होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त पर आकर जैन के मुंह से लाउड मॉर्निंग आना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो जैन है उसकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ईबो उसकी ऑर्गन्स पर रीच हो जाता है, उसके बाद जो ईबो है वो जियो चैन के साथ और भी काफ़ी ज़्यादा हार्श थिंग्स करता है। जैन को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयबल भी फील कर रहा था। जैन इतना एन्जॉय कर रहा था कि वो ना चाहते हुए भी वांग यीबो की कमांड्स को फॉलो कर रहा था। हर मूवमेंट को जैन एन्जॉय कर रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपने आप के साथ नफरत भी कर रहा था। जो यीबो कमांड्स दे रहा था जैन उसे फॉलो कर रहा था। जैन की जो बॉडी की डिज़ायर्स है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी थी, इसलिए वो अपने और ईबो की बॉडी के बीच एक भी इंच गैप नहीं रखने देना चाह रहा था। जैसे जैसे ड्रग का इफ़ेक्ट कम हो रहा था वैसे वैसे जैन धीरे धीरे अपने होश में आ रहा था। जैन का जो माइंड था वो कूल डाउन होने लगा था। शेम, डिस्गस्ट, गुस्सा वो चारों ओर जैन के इर्द गिर्द घूम रहे थे। जैन हार्डली मैनेज कर पा रहा था कि वो अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करे। जैन के एन्यूम से फ्लूइड डाउन हो रहा था और जैन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन भी महसूस हो रहा था। जैन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दोबारा गिरने वाला है। तभी वांग यीबो उसे सपोर्ट करता है, लेकिन जैन उसके फेस पे एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। जैसे ही यीबो के फेस पर पंच पड़ता है तो यीबो बैलेंस नहीं कर पाता। फिर यीबो जियो चैन की तरफ देखता है। यीबो के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आ रहा था। फिर यीबो अपने लिप कॉर्नर से उस ब्लड को लिक करता है। फिर यीबो जैन से कहता है, आज ये कुछ नया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पैसे मैंने तुम्हें दिए वो काफ़ी नहीं थे। जैन यीबो की कोई भी बात नहीं सुनता है, बस वो वहाँ से उठता है और अपने कपड़े पहनता है। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस जगह से दूर हो जाना चाह रहा था। जैसे ही जैन उस रूम से बाहर चला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जैन के पास उसके आंसू और खालीपन था। आंसू जो कि जैन की चिक से होते हुए गिर रहे थे। आज पहली बार जैन को अपनी ज़िंदगी से नफरत हो रही थी। आज जैन को इतनी नफरत हो रही थी कि वो अपनी और उसकी ज़िंदगी अब तबाह कर देगा। सो गाइज, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आज का पार्ट बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच।